हे गाइस, तो कैसे हो आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त अमन और आप देख रहे हैं मेरा और आपका अपना यूट्यूब चैनल फिल्मी रात। आज हम आपके लिए लाए हैं 2021 की एक मिस्ट्री थ्रिलर हॉलीवुड मूवी को जिसका नाम है डेडली इल्यूजन। इस मूवी में हम देखेंगे कि एक राइटर ने अपने बच्चों का ख्याल रखने के लिए एक नैनी को हायर किया, पर यह नैनी हस्बैंड और वाइफ के बीच में दरार बन जाती है। इस मूवी में अलग अलग ट्विस्ट और टर्न्स आते हैं, तो इसे अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के आज की अपनी मूवी को। मूवी स्टार्ट होती है और हम हमारे मेन कैरेक्टर मैरी को देख सकते हैं। मैरी एक बहुत ही फेमस राइटर थी, बट बहुत साल हो चुका है उसने कुछ भी राइट नहीं किया है। वो अपनी फैमिली को टाइम देना चाहती थी। इसमें उसका हस्बैंड, एक बेटा और एक बेटी है। उसे लगता है कि जब वो राइट करती है तब वो एक अलग पर्सन बन जाती है, जो कि वो फिर से नहीं बनना चाहती थी। तो इसी वजह से अब वो राइटिंग से डर रही थी। पर एक दिन उसके पब्लिशिंग हाउस से कुछ लोग उससे मिलने के लिए आए। कुछ अलग बहाना बनाकर उन्होंने ये मीटिंग फिक्स की थी। वो मीटिंग में उसे कहते हैं कि तुम्हें हमारे लिए एक और बुक लिखनी है। उन लोगों ने उसे इसकी एक बहुत बड़ी ऑफर दी, बट मैरी इस ऑफर को देखती भी नहीं है। वो इन पर गुस्सा हो गई और यहाँ से चली जाती है। और जाते जाते पब्लिशिंग कंपनी के लिए काम करने वाली एक लेडी उसे कहकर गई कि ये सब जो तुम्हारे पास ये सारी चीजें हैं, ये हमारी वजह से है। तुम शायद अपनी स्ट्रगल्स भूल रही हो। मैरी उस पर गुस्सा हो गई, बट वो उसे इग्नोर कर वहां से चली जाती है। रात में मैरी का हस्बैंड टॉम घर पर आया। उस ऑफर को वो देखता है। ये $2 मिलियन की थी। इतने सारे पैसे मैरी को पूरी बुक्स लिखकर भी नहीं कमाई थी। इस बात से वो बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो गया। वो मैरी से कहता है कि तुम्हें इसे सीरियसली कंसीडर करना चाहिए। वो मैरी को ये डायरेक्टली बता नहीं पा रहा था, बट रात में वो उससे बात करता है। वो कहता है कि हमने जो पैसे सेव करके रखे थे उसमें से हाफ उसने वेस्ट कर दिए हैं। ये पैसे उनके रिटायरमेंट के लिए थे। मैरी इस बात से डिस्टर्ब हो जाती है और अब उसे बुक लिखनी ही पड़ेगी क्योंकि उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। अगले दिन मैरी अपनी फ्रेंड एलिन के साथ स्पा में गई हुई थी। उसे वो अपनी सारी प्रॉब्लम के बारे में बताती है। वो उसे कहती है कि अगर वो बुक लिखेगी तो अपने बच्चों का अच्छे से ख्याल नहीं रख पाएगी, क्योंकि जब वो बुक लिखती है तो वो एक अलग पर्सन बन जाती है। एलिन उसे सजेस्ट करती है कि उनका ख्याल रखने के लिए तुम एक नैनी हायर कर सकती हो। मैरी को पहले तो ये बात सही नहीं लगती, बट बाद में वो इसे ट्राई करती है। अलग अलग लड़कियों का उसने इंटरव्यू लिया। फिर लास्ट में क्रिस आई। मैरी कॉफी बनाने के लिए गई, तभी क्रिस कुछ पढ़ रही थी। मैरी को वो बात बहुत अच्छी लगती है। उसे लगता है कि अगर उसके बच्चे क्रिस को बुक पढ़ते हुए देखेंगे तो वो भी बुक पढ़ने में इंटरेस्ट लेंगे। इन्होंने फिर बुक्स को लेकर डिस्कशन किया और मैरी को क्रिस बहुत ही अच्छी लगती है। थोड़ी देर में यहाँ पर बच्चे भी आ गए। ग्रेस उनके साथ बहुत ही अच्छे से बात करती है। ग्रेस ने घर में मैरी के बुक देखी। उन्हें देखकर वो बहुत ही एक्साइटेड हो गई कि वो एक्चुअली एक राइटर के घर में है। ग्रेस का ये सारा बिहेवियर देखकर मैरी उसे हायर कर लेती है। एक दिन बच्चे स्विमिंग पूल में खेलने की जिद कर रहे थे, बट ग्रेस ने अपने कपड़े लाए नहीं थे। मैरी ने फिर अपने यंग एज का स्विम सूट उसे दे दिया। मैरी का फ्रेंड एलिन भी यहाँ आई हुई थी। उसे कहती है कि तुम जरा इससे सावधानी रहना, तुम्हारे हस्बैंड और इसके बीच में कुछ भी हो सकता है। मैरी ग्रेस को बहुत ही सीधी सादी समझती है। वो कभी भी इमेजिन नहीं करती कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। रात में ग्रेस बच्चों को संभाल रही थी, तभी टॉम और मैरी ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। बच्चों को संभालते संभालते इन दोनों को इतना टाइम मिलता नहीं था। ये दोनों ग्रेस पर खुश थे। नेक्स्ट डे फिर मैरी ने अपना बुक लिखना स्टार्ट कर दिया था। एक दिन मैरी के पैर पर चोट आ गई। ग्रेस उसे हेल्प कर रही थी, तब उसकी इनर वेयर को उसने नोटिस किया। मैरी कहती है कि चलो हम तुम्हारे लिए शॉपिंग करने चलते हैं। वो उसके साथ चेंजिंग रूम में थी। ग्रेस की बॉडी को देखकर मैरी को लगता है कि जब वो यंग थी तब उसकी भी बॉडी ग्रेस की तरह थी। अब वो अपनी यंग बॉडी को मिस करती है। ग्रेस ने मैरी के हाथ लिए और अपने आप पर रखे। वो कहती है कि तुम फील कर पाओ, इसलिए मैंने ये किया। वो क्लियरली उसके साथ फ्लर्ट कर रही थी। इसके बाद मैरी के जो अपने बॉडी को लेकर इनसिक्योरिटी थी, यही बात वो टॉम को बताती है। वो उससे पूछती है कि क्या तुम्हें लगता है कि मुझे प्लास्टिक सर्जरी करनी चाहिए। टॉम कहता है कि ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तुम पहले जितनी ब्यूटीफुल थी अब भी उतनी ही ब्यूटीफुल हो। तुम्हारा माइंड, तुम्हारा इंटेलिजेंस, ये सारी चीजें मुझे तुम्हारी बहुत ही अच्छी लगती है। मैरी अपने बुक के कैरेक्टर्स को लेकर बहुत ही कंफ्यूज थी। उसे वो कैसे होने चाहिए ये समझ में तो आ नहीं रहा था। यही बात सोचते सोचते उसने घर में ग्रेस को नोटिस किया। उसी पर वो अपना कैरेक्टर बेस्ड कर देती है। एक दिन उसके पब्लिशिंग हाउस से कुछ लोग उससे मिलने के लिए आए। वो उसे उसकी नेक्स्ट बुक के लिए कुछ आइडियाज दे रहे थे। तभी मैरी हमेशा ग्रेस के बारे में ही सोच रही थी। अगले दिन मैरी अपनी फ्रेंड एलिन से बात करती है। वो उसे कहती है कि ग्रेस को मैं बहुत ही अलग समझती थी, बट अचानक से मैं उससे बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टेड होने लगी हूँ। पहले मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगता था। एलिन ने उसे कहा कि ये जो तुम्हें एनर्जी महसूस हो रही है, ये तुम अपनी राइटिंग में यूज कर सकती हो। मैरी और टॉम ये ग्रेस से बहुत ही खुश थे, तो उसे अब वो फुल टाइम के लिए रख लेते हैं। एक रात ये दोनों एक पार्टी पर गए। एलिन का हस्बैंड मैरी से कहता है कि तुम्हारी 4th बुक बहुत ही अच्छी थी, तुम्हें उस तरीके से फिर से राइट करना चाहिए। मैरी कहती है कि जब मैंने उस बुक को लिखा था तो मेरी लाइफ में मैं एक बहुत ही डार्क प्लेस में थी।
मैं फिर से उस डार्कनेस में नहीं जाना चाहती। एलिन का हस्बैंड कहता है कि शायद वही डार्कनेस एक राइटर को एक आर्टिस्ट बनाता है। अगले दिन मैरी और ग्रेस स्विमिंग पूल के पास हैंग आउट कर रहे थे। वो ग्रेस को अपनी मसाज करने के लिए कहती है। उसे बहुत अच्छा लगा तो वो स्विमिंग पूल में कूद गई। उसने ग्रेस को भी अपने पास आने के लिए कहा। ये दोनों एंजॉय कर रहे थे। बाहर आने के बाद दोनों ड्रंक हो जाते हैं। ग्रेस ने मैरी से कहा कि कभी भी मैंने अपनी लाइफ में ऐसी फैमिली की तरह फील नहीं किया था। आपके साथ मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। मैरी भी उसे सहारा देती है। वो कहती है तुम्हारी वजह से मैं कुछ लिख पाई। इसके बाद मैरी जब उठी तो ग्रेस उसके साथ सोई हुई थी। मैरी को लगता है कि वो दोनों इंटीमेट हुए थे। मैरी पहले जब ये राइट करती थी तो क्या रियल क्या नहीं इसके बारे में वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाती थी। उसे पता नहीं कि वो ग्रेस के साथ इंटीमेट हुई भी या नहीं। नेक्स्ट डे ये सब मैरी के बच्चों का प्ले देखने के लिए गए थे। यहाँ पर मैरी ने ग्रेस से बात की। वो उसे कहती है कि कल जो भी हुआ ये फिर से नहीं होना चाहिए और इसके बाद हम बात भी नहीं करेंगे। ग्रेस ने कहा कि कल कुछ भी नहीं हुआ। मैरी को लगता है कि ग्रेस उसकी बात समझ गई। मैरी अब भी ग्रेस को अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रही थी। एक दिन वो बात लेते हुए इमेजिन करती है कि ग्रेस उसके पास है, उसे प्लीज कर रही है। मैरी का बुक का काम अब बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका था। उसे बच्चे डिस्टर्ब न करे इसलिए टॉम बच्चे और ग्रेस को लेकर लंच के लिए बाहर आ गया। यह बात एलिन नोटिस करती है। उसे लगता है कि शायद टॉम और ग्रेस के बीच में कुछ अफेयर चल रहा है। टॉम को आज लंच करते वक्त ग्रेस बहुत ही अलग लगती है। वो हमेशा शर्मीली होती है बट आज वो बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट है। वो जानबूझकर टॉम को रिझाने की कोशिश करती है और ये भी वर्क कर रहा था। वो उसे कहता है कि आज तुम बहुत ही ज्यादा अलग लग रही हो, एक ग्रोन वुमेन की तरह। फाइनली मैरी ने अपना बुक कंप्लीट कर ली थी। इसे सेलिब्रेट करने के लिए वो ग्रेस को अपने साथ एक लेक पर लेकर जाती है। यहाँ पर वो ड्रिंक वगैरह करके सेलिब्रेट करते हैं। ग्रेस मैरी को किस करने लग गई। मैरी ने उसे रोक लिया। वो कहती है कि ये सब करना बहुत ही गलत है। मैं जब तुम्हें देखती हूँ तब अपने आप को पाती हूँ। तुम बहुत ही परफेक्ट हो पर हम ये सब नहीं कर सकते। जब वो घर जाने के लिए फिर से अपने बाइसिकल के पास आए तो किसी ने टायर को पंक्चर कर दिया था। रात में वो लेट घर पर पहुंचते हैं तो एलिन और टॉम बात कर रहे थे। मैरी ने उसे पूछा कि तुम यहाँ पर क्यों हो। एलिन कहती है कि मुझे लगता है कि टॉम और ग्रेस के बीच में अफेयर चल रहा है, इसी के बारे में बात करने के लिए मैं आई हुई थी। मैरी ने पहले भी एलिन और टॉम को एक साथ देखा था तो इस वजह से वो एलिन पर ही शक करने लग जाती है। एलिन भी इस बात पर गुस्सा हो गई। वो उससे कहती है कि तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, तुम्हारे साथ मैं ऐसा कभी भी नहीं कर सकती हूँ। इसके बाद वो यहाँ से चली गई। डिनर का प्रिपरेशन करते वक्त ग्रेस और मैरी एक साथ थे। इस वक्त ग्रेस मैरी को प्लीज करने लगती है। टॉम यहाँ पहुंचा और वो कुछ भी देख नहीं पाता। मैरी को जरा नींद आ रही थी तो वो जल्दी सो जाती है। बीच रात में उससे अचानक से कुछ आवाज आ रही थी। वो देखने के लिए गई तो ग्रेस और टॉम इंटीमेट हो रहे थे। ग्रेस ये नोटिस करती है पर टॉम को कहती है कि उसने स्लीपिंग पिल्स ली हुई है। वो जब उठेगी तो उसे कुछ भी याद नहीं रहेगा। उठने पर मैरी को सब कुछ याद था। वो देखती है कि ग्रेस उसकी फैमिली के साथ डिनर कर रही थी। इस बात पे वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई। उसने ग्रेस को बाहर निकाल दिया। रात में वो टॉम से बात करती है। वो उसे कहती है कि इस फैमिली के लिए मैंने सब कुछ सैक्रिफाइस कर दिया, मेरे कैरियर को भी छोड़ दिया, मुझे इसके बदले में क्या मिला? तुम मुझ पर चीट कर रहे हो। टॉम कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, ये सिर्फ तुम्हारा एक सपना था। अगले दिन मैरी ने ग्रेस को जिस एजेंसी से अपॉइंट किया था वहाँ पर वो कॉल लगाती है। वहाँ से उसे पता चलता है कि उनकी एजेंसी में ग्रेस नाम की कोई भी लड़की काम नहीं करती है। मैरी बहुत ही ज्यादा सस्पिशियस हो गई। अब ग्रेस के बारे में और भी इंफॉर्मेशन निकालने के लिए वो निकल पड़ती है। ग्रेस जो बुक पढ़ रही थी इस बुक की इंक्वायरी उसने लाइब्रेरी में की। इस बुक को किसी और ने पढ़ने के लिए नहीं लिया था पर मैरी को अब ग्रेस का रियल नेम पता चल गया था। अब वो कंफर्म हो चुकी थी कि ग्रेस में कुछ ना कुछ तो गलत है। इसी के बारे में बात करने के लिए वो अपनी दोस्त एलिन के पास गई पर डायरेक्टली एलिन का मर्डर हो चुका हुआ हम देख सकते हैं। मैरी ने पुलिस को कॉल लगाया बट पुलिस का प्राइम सब्जेक्ट भी मैरी बन जाती है क्योंकि जिस नाइफ से एलिन का मर्डर हुआ था उस नाइफ पर मैरी के फिंगरप्रिंट्स मिले थे। सीसीटीवी कैमरे में मैरी की तरह ड्रेसअप किए हुए एक लड़की वहाँ पर गई हुई थी। मैरी कहती है कि इस कैमरे में कोई भी हो सकता है। उसे बचाने के लिए टॉम वहाँ पर अपने लॉयर के साथ पहुंच गया। मैरी को अब लग रहा था कि ये सारी चीजें ग्रेस नहीं की है क्योंकि कल रात ही एलिन ने उस पर शक किया था। मैरी के पास ग्रेस का रियल एड्रेस था। मैरी डायरेक्टली उसके घर पर पहुंचती है। घर पर वो ग्रेस की फॉस्टर मॉम से मिलती है। उसने उसे कहा कि जब वो छोटी थी तब उसके पेरेंट्स ने उसे बहुत अब्यूज किया था, इसके लिए वो जेल में भी गए थे। मैरी यहाँ पर नोटिस करती है कि ये लेडीज अलग अलग आवाजों में बात कर रही थी, यानी कि उसे स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर था। ये देखकर मैरी जल्दी से वहाँ से निकल जाती है। उसने टॉम को घर पर कॉल लगाया और वो उसे कहती है कि ग्रेस को घर में आने मत देना, वो बहुत ही डेंजरस है। बट ग्रेस ऑलरेडी घर में थी। टॉम जब शावर में था तब वो मैरी की तरह कपड़े पहनकर ग्रेस उसके पास आती है। इसका मतलब है एलिन का मर्डर उसने ही किया था। अब वो टॉम के साथ इंटीमेट होना चाहती थी बट टॉम उसे कहता है कि मैं कोई भी गेम्स नहीं खेलना चाहता, उसका उसके साथ होना एक गलती थी, ग्रेस ने उसे सेड्यूस किया था। ये बात सुनकर ग्रेस बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गई। वो टॉम पर चाकू से बहुत सारे वार कर देती है। वो उसे मार ही देती। तब तक मैरी वहाँ पर पहुंच गई। ग्रेस जल्दी से कपड़े पहनकर मैरी के सामने आई। मैरी ने टॉम के बारे में पूछा तो वो कहती है कि टॉम शावर ले रहा है, तुम वहाँ पर मत जाओ। मैरी को कुछ सस्पिशियस लगा। जब वो वहाँ पर पहुंची तो टॉम ब्लीड कर रहा था।
ग्रेस फिर से अपने हाथ में चाकू ले लेती है, पर वो अपने आप को कंट्रोल कर रही थी। वो भी अलग अलग दो आवाजों में बात करती है। ग्रेस की भी दो पर्सनैलिटीज थी। अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए एक डेंजरस सी पर्सनैलिटी उसने डेवलप की थी। उसकी एक पर्सनैलिटी उसे बोल रही थी कि इन दोनों को वो मार डाले, बट एक्चुअल ग्रेस उसे रोक रही थी। ग्रेस फिर से अपने आप को उस स्वीट लड़की में कन्वर्ट करना चाहती थी, बट उसकी दूसरी पर्सनैलिटी वो उसे ये करने नहीं देती। उसने मैरी पर हमला कर दिया, बट एक्चुअल ग्रेस उसे रोक रही थी। ग्रेस की सेकंड पर्सनैलिटी उसे बोली कि वो मैरी से प्यार करने लग गई थी, इसलिए वो उसे मारना चाहती थी। ये इविल पर्सनैलिटी पूरी तरीके से कंट्रोल ले लेती है। वो मैरी को मारने ही वाली थी, बट मैरी ने उसके सर पर हमला करके उसे बेहोश कर दिया। अब इसके बाद मूवी में डायरेक्टली 1 साल बीत चुका है। मैरी ने अपनी बुक कंप्लीट कर ली है। वो अपनी फैमिली के साथ बहुत ही खुश है, हम देख सकते हैं। मूवी के एंड सीन में ग्रेस से मिलने के लिए वो गई। मैरी ने उसे हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया है। उसे ठीक होने में वो हेल्प कर रही है। ग्रेस की जो एक्चुअल पर्सनैलिटी थी ये बहुत अच्छी थी, और इसी को सेव करने के लिए मैरी उसे हेल्प कर रही है। वो दोनों अब बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स हैं। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। ग्रेस बचपन में अब्यूज हुई थी, तो इस वजह से वो हमेशा से फैमिली को पाना चाहती थी। वो जब मैरी के फैमिली से मिली तो ये वो खुद के लिए स्टील करना चाहती थी। फिर उसकी अलग पर्सनैलिटी उस पर हावी होने लगी। उसी पर्सनैलिटी की वश में आकर उसने ये सारी चीजें की थी। तो इसी के साथ आज का वीडियो हम खत्म करते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की मूवी। अब मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये मूवी कैसी लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन दबा दे, ताकि हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए सबसे पहले। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अभी के लिए पीस आउट। जय हिंद।